हेलो दोस्तों, मैं सीमानी मुकु। वैसे तो मैं किस्से, कहानी और उपन्यास लिखती हूँ। अपने इसी कलेक्शन से लेकर आई हूँ आप सभी के लिए अपना पहला उपन्यास देवदासी। आइए बढ़ते हैं देवदासी के अगले चैप्टर की तरफ। देवदासी चैप्टर 62 अंतिम भाग। जज सुजाता मुदगल और जज जयशेखर रेड्डी की खंडपीठ द्वारा कोर्ट रूम में देवदासी प्रोटेक्शन एक्ट प्रस्तुत किया गया, जिसे कोर्ट रूम में मौजूद सभी बड़े ही ध्यान से सुन रहे थे। पूरी कोर्ट रूम में नीरव शांति पसरी थी। अब बारी आती है अक्यूज की सज़ा के बारे में। जैसे कि सभी गवाहों के बयानात से गुनहगारों के सभी गुनाह साबित होते हैं, और ये साबित होता है कि सभी देवदासियों के साथ होने वाले शोषण में इन सभी का हाथ है। मिस्टर अनंतनाग को ये कोर्ट इंडियन पिनल कोड सेक्शन 376A के तहत देवदासियों के साथ होने वाले कृत्य को रेप से कम नहीं मानता। इस पिनल कोड के तहत ये कोर्ट मिस्टर अनंतनाग को 10 साल की कैद और 1 लाख तक जुर्माना भरने के लिए बाधित करती है, और इस काम में उनका साथ देने वाले सभी ज़मींदारों को भी यही सज़ा सुनाई जाती है। इंडियन पिनल कोड सेक्शन 376 के तहत इस घटना को बार बार दोहराने के लिए दूसरे 10 साल की सज़ा सुनाई जाती है। इंडियन पिनल कोड सेक्शन 372 के तहत आपके गुनाह के लिए 10 साल की और सज़ा सुनाई जाती है, जिसके तहत आपने देवदासियों का उपयोग प्रोस्टिट्यूट की तरह किया है, और साथ ही 50,000 तक जुर्माना भी तय करती है। आईपीसी सेक्शन 120A के तहत क्रिमिनल कंस्पायरेसी रचने के जुर्म में 5 साल की सज़ा सुनाती है। आईपीसी सेक्शन 307 के तहत नीलवेणी की हत्या करने के प्रयास में ये कोर्ट मिस्टर अनंतनाग को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाती है, और साथ ही जुर्माने के तौर पर 2 लाख की भरपाई करने का निर्देश देती है। कोर्ट रूम में मौजूद सभी देवदासियों समेत सभी के चेहरे खिल उठे। वही अनंतनाग और बाकी सभी ज़मींदारों के चेहरे बुझ चुके थे। इस कोर्ट रूम में एक गंभीर बात आप सभी से साझा करना चाहेंगे। देवदासी दूषण हमारे इस राज्य तक सीमित नहीं है, बल्कि ये महाराष्ट्र के गोवा और बहुत से दूसरे गांवों के मंदिरों में भी फैला हुआ है, जहां पिछड़े वर्ग के साथ इस प्रथा को बढ़ाया जाता है। और भी बहुत से राज्यों में पिछड़े वर्गों में इस प्रथा का बोलबाला है। सबकी नज़रों से बचकर पिछड़े इलाकों में निम्न वर्ग के साथ ये होता है। कोर्ट निचली अदालत को भी आदेश देती है कि राज्य में दूर दराज इलाकों में मंदिरों में जहाँ कभी भी ये घटनाएं हो रही हैं, उस पर तुरंत रोकथाम लगाई जाए, और आम जनता भी अपने न्यायपालिका पर विश्वास कर शिकायत लगा सकते हैं। डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। यदि न्यायपालिका अपना हर काम ढंग से और ईमानदारी से करेगी तो जल्द ही हम सभी दूषण से मुक्ति पाएंगे। केंद्र सरकार को भी इसके बारे में इत्तला कर दी गई है। जल्द ही उनके आए हुए फैसले पर हम एडवाइजरी जारी करेंगे। सभी राज्यों से इस देवदासी प्रथा दूषण को हटाने में मदद मांगेंगे। ये कोर्ट निर्देश देती है, अभी के अभी कुडलगी गांव के मंदिरों में गुलामों की तरह उपयोग में लेने वाली देवदासियों को बंधन मुक्त किया जाए। यहाँ की सरकार से निवेदन करते हैं उनके रहने की, पढ़ाई लिखाई, कामकाज आदि की जल्द से जल्द व्यवस्था की जाए। एक बार फिर से मिसेस राधा जी का नाम लेना चाहूँगी, जो कुडलगी गांव में जल्द ही देवदासियों के लिए एनजीओ शुरू करने वाली हैं, जहाँ पर उन्हें सारी सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। पढ़ लिख कर वो भी आत्मनिर्भर बन पाएंगी, जिस दिशा में हमारा ये एक नया कदम होगा। तब तक के लिए सभी देवदास या मिसेस राधा के शहर वाले एनजीओ में आकर रह सकती हैं, जो कि इंस्पेक्टर राघवन की अगुवाई में किया जाएगा। आज से पूरे राज्य में देवदासी प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाता है, जिसे सुपरवाइज़र करना यहाँ की राज्य सरकार, न्यायपालिका और पुलिस का काम है। सख्त शब्दों में ये कोर्ट निर्देश देती है कि इस काम में कोई भी ढील ना बरती जाए। अब एक और दिन की भी देरी ना हो, क्योंकि ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पहला ऐतिहासिक फैसला होगा, जिससे इतिहास बदल जाएगा। इन रूढ़िवादी परंपराओं की कैद से आज़ाद हो जाएंगी देवदासियाँ। अपना फैसला सुनाकर अंत में सुजाता मुदगल प्रोत्साहन के लिए 4 लाइनें कहती है। ख्वाब टूटे हैं मगर हौसले जिंदा है, हम वो है जहाँ मुश्किलें शर्मिंदा है। सच हो जाएंगे सारे सपने जब अपने हिम्मत के साथ, हिम्मत देने वाला भी साथ हो। उस शख्स का कोई नहीं गिरा पाएगा, जिसे चलना ठोकरों ने सिखाया। तुम रोक ना सकोगे, वो तूफान बनकर आएगा। आज का युवा हर समस्या का हल जाएगा।
द कोर्ट इज़ ओवर। इसी के साथ दोनों जजेस अपना फैसला सुनाकर वहाँ से उठकर चले जाते हैं। कोर्ट रूम में सभी की खुशी का कोई ठिकाना ना था। देवदासियों के जीवन में एक नई सुबह का प्रारंभ हुआ था। उन्हें अपने कानों पर भरोसा ही नहीं हो रहा था कि वो अब आज़ाद हैं। लक्ष्मी ने उठकर अपनी अक्का को गले से लगा लिया। हर्ष के आंसू निकल आए थे दोनों की आंखों से। पीछे बैठी सभी देवदासियां एक दूसरे से गले मिल रही थी। इंस्पेक्टर राघवन ने खुश होते हुए नीलवेणी की तरफ देखा। नीलवेणी ने अपनी पलकों की कोर से भरी मुस्कुराहट से उन्हें धन्यवाद व्यक्त किया। कार्तिकेय जाकर राधा अम्मा से लिपट गया। अश्कों से उसने राधा अम्मा के आंचल को भिगो दिया। मूर्ति वहीं पास आकर खड़ा हो गया। कार्तिकेय की पीठ को सहलाने लगा। बस कर यार, जीत हुई है आज हमारी। कितना बड़ा काम किया है पता है आज तूने। कार्तिकेय एक बड़ी शर्मिंदगी से अपना चेहरा राधा अम्मा के कंधे से लेकर मूर्ति की तरफ करता है। मैंने नहीं यार, मैं तो बीच मझधार में ही छोड़कर जाने वाला था, पर वो तुम लोग थे जिनकी वजह से आज ये सफलता का दिन देखने मिला है। अरे यार छोड़ ना बीती बातों को। मूर्ति ने कार्तिकेय के कंधे पर हाथ रखकर हंसते हुए कहा। चलो भाई, बाहर मीडिया हमारा इंतज़ार कर रही है। आखिर उन्हें भी तो सुनाया जाए इस ऐतिहासिक फैसले की खबर। अगर जल्दी बाहर नहीं गए ना तो उनके पेट में दर्द होने लग जाएगा। सुनते ही दोनों दोस्त चहकते लगे। कार्तिकेय की लक्ष्मी से बात करने की हिम्मत नहीं हुई। उसकी तरफ मुड़ा तो सही, पर कदम वही ठिठक गए। लक्ष्मी को इस बात का आभास हो गया। उसने भी कोई पहल नहीं की। मूर्ति ने ही आवाज़ लगा दी। चलो लक्ष्मी, चलो नीलवेणी, बाकी सभी को भी ले आओ। चलो बाहर जल्दी जल्दी, प्रेस हमारा इंतज़ार कर रही है। जी भैया। लक्ष्मी ने हामी भरी और सभी को बाहर चलने के लिए न्योता दे दिया। दूसरी तरफ अनंतनाग की आंखों से खून झरने लगा। बार बार बेमतलब अपने हाथ पैरों को छुड़ाने की कोशिश करने लगा। उसकी इस सज़ा की सुनवाई पर तिलमिला उठा था वो। जैसे तैसे कर इंस्पेक्टर राघवन ने अपने सिपाहियों की मदद से उसे पकड़कर बाहर ले जाने लगे। साथ ही दूसरे ज़मींदारों को भी सज़ा सुनाकर, जिनके पहले ही होश उड़ चुके थे और अब कुछ कहने के करने की परिस्थिति में नहीं थे, उनके दिए भी बुझ चुके थे। पर इससे विपरीत अनंतनाग और भी ज़्यादा मुसीबत पैदा कर रहा था। एक कदम चलने में भी वो सहयोग नहीं दे रहा था। काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ रही थी इंस्पेक्टर राघवन और उनकी टीम को उसे खींच कर ले जाने में। सभी कोर्ट रूम से निकलकर कॉरिडोर से जाते हुए सीढ़ियाँ उतरते हैं और पीछे पीछे बाकी की देवदास या नीलवेणी के पीछे चल पड़ती हैं। नीचे मीडिया वालों का शामियाना लगा था। सभी बेसब्र हुए जा रहे थे अपने सवालों के जवाब पाने के लिए। बेसब्री इतनी कि जैसे ही सभी नीचे उतरे, मीडिया वालों ने सभी को घेर लिया। तभी मूर्ति ज़ोर से चिल्लाया, एक मिनट, एक मिनट, हम सभी के सवालों के जवाब देने ही यहाँ आए हैं। आप सभी लोग शांत हो जाइए, प्लीज़ कीप क्वाइट, वरना तो ये लड़कियाँ डर जाएंगी। ये सभी देवदासियाँ पहली बार आपका सामना करने जा रही हैं, सो प्लीज़ एक एक कर आप उनसे सवाल पूछें। और मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ, हमारे रेस्पेक्टेड जजेस ने देवदासी प्रथा को मिटाने के लिए नया कानून देवदासी प्रोटेक्शन एक्ट को आज से, बल्कि अभी से लागू करने का फरमान सुनाया है। प्लीज़ आप सभी का साथ चाहिए। इस कानून को ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सके, सुन सके और जान सके, ये जिम्मेदारी अब आपके हवाले है। अब आप जो भी सवाल चाहें देवदासियों से कर सकते हैं, पर याद रहे फ़िलहाल आपको देखकर ये सभी डरी सहमी सी हैं, तो थोड़े सेंसिबल क्वेश्चन पूछेगा। थैंक यू सो मच, नाउ ऑल इज़ योर्स। लक्ष्मी खुद भी मीडिया वालों को देखकर काफ़ी डर गई थी, पर मूर्ति ने हिम्मत बंधाई और मीडिया वालों के सवालों के सटीक उत्तर दिए। लक्ष्मी को देखकर बाकी सभी देवदासियों में हिम्मत आई और अचानक भीड़ में लक्ष्मी किसी की नज़रों से पिस्तौल का निशाना बनी हुई थी, जिसे भीड़ ने नहीं जाना और ना ही लक्ष्मी ने। लक्ष्मी इतने उल्लासित हो चुकी थी कि उसे आसपास ऐसी कोई अनहोनी हो वो सोच भी नहीं सकती थी। हाँ, पर कार्तिकेय की नज़रें उन छिपी शक्मन नज़रों को ढूंढ निकाला। अभी उसने देखा ही था कि उसी दिशा से पिस्तौल से गोली छूटी, जिसका निशाना लक्ष्मी थी। कार्तिकेय लक्ष्मी को हटा था, उससे पहले ही कार्तिकेय लक्ष्मी से लिपट गया और अपनी पीठ आती हुई गोली के सामने कर दी। गोली आकर सीधे कार्तिकेय के पीठ में घुस गई। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, पूरी 5।
गोलियां एक के बाद एक उसके शरीर को भेदती गई। अचानक हुए इस हमले से अभी लक्ष्मी और बाकी सभी कुछ समझ पाते उससे पहले कार्तिकेय लक्ष्मी से लिपटकर निढाल हो गया। कोर्ट परिसर में सारी भीड़ तितर बितर हो गई। सभी यहाँ वहाँ भागने लगे। कार्तिकेय जी, कार्तिकेय जी! बदहवास लक्ष्मी ने कार्तिकेय को उसी अवस्था में पकड़कर कोर्ट की सीढ़ियों पर बिठाया, पर दुर्भाग्य से एक साथ इतनी गोलियों की वजह से कार्तिकेय के प्राण उसके शरीर का साथ छोड़ चुके थे। वो जा चुका था। मूर्ति जिस दिशा से गोली आई थी उसी दिशा में भागा था। राधा अम्मा और नीलवेणी वही लक्ष्मी के पास बैठे कार्तिकेय की नब्ज जांच रहे थे। कार्तिकेय जी उठिए ना, कार्तिकेय जी, क्या हुआ? उठिए ना कार्तिकेय जी, आप ऐसे नहीं जा सकते। आप इस तरह से मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। लगातार उसके गालों को थपकियां देते हुए उसे उठाने की लक्ष्मी विफल कोशिश कर रही थी। आप जा ही नहीं सकते इस तरह मुझे अकेला छोड़कर। पूरी लड़ाई में आपने मेरा साथ दिया है। देखिए, आज हम जीत गए हैं। आपने मुझसे शादी का वादा किया था ना। आप प्यार करते हैं ना मुझसे कार्तिकेय जी। मैं भी आपसे उतना ही प्यार करती हूँ। मैं भी तैयार हूँ शादी के लिए। कार्तिकेय जी उठिए ना, कार्तिकेय जी उठिए। लक्ष्मी के हाथ उसके कंधे पर आ गए, उसे बार बार झटके दे रही थी। अब भी लक्ष्मी को ऐसा लग रहा था कि कार्तिकेय अभी उठ जाएगा और उससे बातें करने लगेगा। आपने कोर्ट में गलत बयान क्यों दिया था उस पर मैं आपसे सवाल भी नहीं करूँगी। बस एक बार उठ जाइए ये लम्मा के लिए, उठ जाइए ना कार्तिकेय जी। मैं नहीं जी पाऊँगी आपके बिना। आंसुओं की बाढ़ आ गई थी लक्ष्मी की आंखों में कहते कहते। उसे अपना सर कार्तिकेय के सीने पर रख दिया। विलाप आक्रंद करने लगी वो। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कार्तिकेय इस तरह से अचानक अलविदा कह जाएगा। राधा अम्मा और नीलवेणी भी अपने आंसुओं के वेग को रोक नहीं पाए। लक्ष्मी जीत गई, पर कार्तिकेय की जान की कीमत पर। उसे सबसे बड़ी हार लग रही थी ये जीत आज। शूल की भांति सीने में चुभ रही थी उसे ये जीत आज। जीप में बैठे पैरों में बंधे हुए अनंतनाग ने नज़ारा देखते हुए अपने दोनों हाथों से अपने सर को पकड़ लिया। इंस्पेक्टर राघवन और मूर्ति दौड़ते हुए वापस आए। खूनी नहीं मिला, चेहरे पर अफसोस था उनके। कार्तिकेय को इस तरह देख मूर्ति बेबस लाचार सा घुटनों पर वही बैठ जाता है। वो भी अपने आंसुओं को रोक नहीं पाया। उसका सबसे प्यारा नज़दीकी दोस्त जो आज इस दुनिया में ही नहीं रहा। इतनी लंबी लड़ाई साथ लड़ी और जीत की सौगात वो छोड़कर जा चुका था। बिल्कुल मौन हो चुका था मूर्ति। 3 महीने बाद इंस्पेक्टर राघवन और उनकी टीम द्वारा उस शूटर को पकड़ लिया गया जिसने लक्ष्मी पर गोली चलाई। उसके सामने कार्तिकेय आ गया था जो कि अनंतनाग का ही एक प्यादा था। उसे सज़ा दिलाने में इंस्पेक्टर राघवन ने कोई कसर नहीं छोड़ी। कुडलिकी गांव में सभी देवदासियों को दूषण से मुक्ति मिल गई। राधा अम्मा सुजाता मुदगल द्वारा संचालित एनजीओ में सभी की रहने की व्यवस्था हो गई। एनजीओ के बाहर कार्तिकेय का स्मारक बनाया गया जिसकी पूजा लक्ष्मी रोज किया करती। उसने अपना तन मन धन और बचा हुआ जीवन कार्तिकेय की यादों के सहारे और एनजीओ को अर्पित कर दिया। एनजीओ में पढ़ाई लिखाई और छोटे छोटे गृह उद्योग शुरू हो गए। काफ़ी फलने फूलने लगा उनका एनजीओ। राधा अम्मा सुजाता मुदगल महीने में एक बार एनजीओ की देखरेख करने आ जाती। नीलवेणी देविका भी साथ जुड़ चुकी थी। कभी कभी इंस्पेक्टर राघवन भी आ जाया करते एनजीओ में अपनी मदद के लिए। मूर्ति ने अपनी वकालत उसी तरह शुरू रखी, पर मूर्ति अब पहले की तरह चहकता नहीं था। उसने अपने आप को पूरी तरह से काम में झोंक दिया था। जहाँ कई स्त्रियों के खिलाफ नाबालिग के साथ कोई भी घटनाएं घटती, वह बिना फीस लिए उनके केस लड़ता। इस लड़ाई को कार्तिकेय ने शुरू किया था। वो आज अंजाम तक पहुँच चुकी थी, पर अंजाम इतना खूबसूरत हो तो वो कीमत लिए बिना चूकता नहीं। कामयाबी का जुनून होना चाहिए। मुश्किलों को भी दिखा दो क्या है औकात तुम्हारी। इसी के साथ ये उपन्यास दोस्तों अब ख़त्म होता है। आपको ये उपन्यास कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में साझा ज़रूर कीजिएगा, मुझे बड़ी खुशी होगी। और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द ही आऊँगी एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।